हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। आज है 28 सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं 28 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? वो है डिप्टी गवर्नर कौन है? एम राजेश्वर राव। ये हैं एम राजेश्वर राव। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक है। यह घोषणा रिजर्व बैंक के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दी गई है और इनकी पुनः नियुक्ति की मंजूरी किसने दी? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दी। ठीक है। एम राजेश्वर राव को मूल रूप से अक्टूबर 2020 में 3 साल के कार्यकाल के साथ रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका प्रारंभिक कार्य केंद्रीय बैंक के भीतर वित्तीय विनियमन की देखरेख करना था। ओके। यह नया विस्तार उन्हें 9 अक्टूबर 2023 से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जारी होने तक जो भी पहले आता है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखने की अनुमति देगा। ओके। यानी इनकी जो नई पुनः नियुक्ति का जो प्रभावी समय होगा वो 9 अक्टूबर से शुरू होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाएगा? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाएगा 28 सितंबर को। क्यों मनाया? रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह वैश्विक पहल के रूप में कार्य करता है। ये एक घातक जूनोटिक बीमारी है जो हर साल हजारों लोगों के जीवन का दावा करते हैं। हजारों लोग में मृत्यु होती है, हजारों लोगों की। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल गार्क द्वारा स्थापित और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त इस दिन का उद्देश्य रेबीज से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना और रोकथाम के महत्व को उजागर करना है। अब रेबीज क्या है? एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब जो जानवरों से फैलती है, जानवरों से इंसानों में फैलती है। एक वायरल बीमारी जिसमें 100% मृत्यु दर होती है अगर इलाज नहीं किया जाता है तो। ये जानवरों की लार के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। आमतौर पर यह जानवरों को काटने के माध्यम से फैलता है। आवारा कुत्ते और बिना टीकाकरण वाले घरेलू कुत्ते रेबीज वायरस से के वाहक होते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में आरोग्य मंथन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। आरोग्य मंथन क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने की उपलब्धि में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 25 से 26 सितंबर के दौरान इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली के विज्ञान भवन में। अब आयुष्मान भारत PMJ योजना क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे PMJ योजना भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये कब लॉन्च की गई? 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। ठीक। इस योजना ने स्वास्थ्य, उत्पादकता और समृद्धि की नई गाथा लिखी, जिसमें 5.5 करोड़ लाभार्थी निःशुल्क अस्पतालों में भर्ती हुए। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? ये 27 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मार्ग बनाना। ठीक। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में RBI ने अपर्याप्त पूंजी के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वो है कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये कहाँ पे है? मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक है। रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुंबई स्थित सहकारी बैंक कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी कैपिटल थी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5। ऑस्कर्स 2024 में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? ये करेगी 2018 एवरीवन इज ए हीरो। एक मलयालम फिल्म है, मलयालम, जो केरल में आई, बाढ़ पर बनाई है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की केरल बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो 2024 में अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर में अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसका निर्देशन किसने किया? जूड एंथोनी जोसेफ ने किया। ठीक। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाएगा 28 सितंबर को मनाया जाएगा। 28 सितंबर को मनाया जाएगा, नहीं, हर सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है हर वर्ष, सितंबर के अंतिम गुरुवार को। विश्व समुद्री दिवस 2018 को, समुद्री दिवस 28 सितंबर को होता है। समुद्री शब्द लैटिन मैरीटिमस से आया है, जिसका अर्थ है समुद्र। इस बार की थीम क्या है? थीम है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गोल्ड में। इसमें टीम मेंबर कौन कौन से थे? मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम सांगवान थी। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और भारत ने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में टीम स्पर्धा का रजत पदक भी जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों में अफस्पा को 6 महीने तक बढ़ा दिया है? अफस्पा एक कानून है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इसको बढ़ा दिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं इनमें? नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमोकेदिमा, मोन, केफिरे, नोकलाक, ये सब क्षेत्र हैं। अब अफस्पा है क्या? एक सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, एक ऐसा कानून है जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एशियन गेम 2023 में भारत की महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है भारत ने? तो भी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। इस कौन था? भारतीय थाना सिफ्त कौर सामरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। टीम इवेंट था मेल का, वो कितने का था? 10 मीटर एयर राइफल, ठीक, उसमें भी गोल्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में आरईसी और पीएनबी ने कितने करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह 55,000 करोड़ रुपए का पे समझौता एमओयू साइन किए हैं। 55,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। आरईसी लिमिटेड ने कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत विद्युत क्षेत्र और अवसंरचना व रसद यानी लॉजिस्टिक क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की संयुक्त रूप से संभावना तलाशने को लेकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है, जो कितने रुपए का है? 55,000 करोड़ रुपए ऋण के सह वित्त पोषण के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे इसमें दोनों। हाल ही में इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ एआई रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किए हैं। किसने किए हैं? इन्फोसिस ने एआई को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे मार्केट मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह है भार्गव दास गुप्ता को नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। दास गुप्ता ने हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें 68 देश हैं और इसका मुख्यालय है फिलीपींस, मॉडुलांग फिलीपींस। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है मतातुर अस्कवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की घोषणा की? तो ये की है बिहार गवर्नमेंट ने। तो इसके बारे में है क्या, डिटेल में देखते हैं। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की। ठीक है। इस योजना के तहत बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 10 लाख में से 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में और शेष राशि पर ऋण प्रदान की जाएगी और लोन की रकम किस्तों में लौटानी होगी।
क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसके साथ 2000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए पोमा ग्रुप के साथ। पोमा ग्रुप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए लंदन रोड शो में हिस्सा लिया। और उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? पोमा ग्रुप रोपवे के निर्माण में एक प्रमुख समूह है। पोमा ग्रुप ने चमोली जिले के औली रोपवे में काम किया है। यह देहरादून मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे परियोजनाओं में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। ये रहे आज के कुछ बेहतरीन सवाल। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।